Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 11 of teaching aptitude. So in this particular lecture we will be discussing the educational philosophies of Indian educational thinkers. तो जो चार prominent नाम हमारे पास हैं वो हैं रबींद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, स्वामी विवेकानंद जी एंड गांधी जी। ये जो चार मेजर इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स हैं, आज हम इनकी फ़िलॉसफी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनसे क्वेश्चन किस तरीके का आता है देखिए, कई बार इनके द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, किस ऑथर ने या किस थिंकर ने दी है। सो आपको इनकी फ़िलॉसफी का ओवरऑल नॉलेज तो होनी ही चाहिए है, इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं वो भी याद रखने हैं। सो मूविंग ऑन टू वेरी फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रबींद्रनाथ टैगोर जी की एजुकेशनल फ़िलॉसफी से। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं एजुकेशन के, और इसी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एग्जाम में भी पूछे गए थे एक बार। तो देखिए कौन से 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रबींद्रनाथ टैगोर जी ने दिए हैं। सबसे पहला नेचुरलिज्म। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स ऑफ नेचुरलिज्म, कि ये इनका कहना था कि स्टूडेंट का दिमाग एक पेड़ के जैसा होता है, ट्री के जैसा। जैसे एक ट्री को अगर आप खुला एटमॉस्फेयर दे दें तो वो अपने आप ग्रो कर लेता है, वैसे ही बच्चों को बंद क्लासरूम्स में डालने का मतलब है उनको डेड केज में डालना, पिंजरों में डालना, वो नहीं करना चाहिए है। उनको जितना आप ओपन सराउंडिंग्स में छोड़ेंगे, जितना नेचर के करीब छोड़ेंगे, बच्चों का दिमाग भी अपने आप ग्रो करेगा। सो ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ नेचुरलिज्म, कि बच्चों को जो है नेचर के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रख के ओपन सराउंडिंग्स में पढ़ाया जाए और नेचर के बारे में सिखाया जाए और समझाया जाए। देन ह्यूमैनिज्म, अगेन द सेम थिंग, कि सिर्फ और सिर्फ बंद क्लासरूम में पढ़ाना ही पढ़ाई नहीं होती है, अपने आसपास के सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, लोगों से, रोल मॉडल से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इंटरनेशनलिज्म, इनका कहना था अवेयरनेस हर चीज़ की होनी चाहिए। आपकी खुद की कंट्री में क्या चल रहा है, फॉरेन में, अब्रॉड में क्या चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सब की नॉलेज, उन सब की अवेयरनेस जो है वो एक स्टूडेंट को होनी चाहिए है। एंड ही वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब है कि कुछ कोर वैल्यूज़ हर एक कल्चर की, हर एक सोसाइटी की होती हैं, वो बच्चों को इम्पार्ट करनी चाहिए है, बच्चों को दी जानी चाहिए है। फिर देखिए नेक्स्ट इनका कहना है कि ओपन सराउंडिंग्स में, नेचुरल सराउंडिंग्स में एजुकेशन दी जानी चाहिए है, जहाँ पर बच्चे के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए है। बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सके, बोल सके, और टीचर उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना सीखे, उसकी बात को, उसके क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दे, महत्व दे और उसके अकॉर्डिंग आंसर करे। नेक्स्ट, टू इम्पार्ट नॉलेज एंड विजडम इन वंस नेटिव लैंग्वेज। ये बहुत सारे इंडियन थिंकर्स ने कहा है कि हम लोग हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को देते हैं, जबकि हमारे यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के लिए जो मेन भाषा यूज़ करी जाती है, दैट शुड बी आवर ओन लैंग्वेज, आवर नेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट इन्होंने बोला एजुकेशन है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, जिससे इंसान को जागरूकता मिलती है खुद के बारे में, नेचर के बारे में, दूसरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, जिससे रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ होता है। यहाँ पे ट्रुथ का मतलब क्या है, यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ का मतलब है दैट फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव यू आर बॉर्न, आपकी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको लाइफ में क्या करना है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए है। एजुकेशन इस प्रकार की होनी चाहिए है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, एम क्या होना चाहिए शिक्षा का। सो इट शुड बी टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन ऑफ मैन। लेकिन यहाँ पे परफेक्शन का मतलब क्या है कि बच्चे का IQ लेवल बहुत हाई होना चाहिए या वो हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर परफेक्शन का मतलब है डिस्पेलिंग इग्नोरेंस। इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए है, बच्चे के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, हर चीज़ की बच्चे को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को एक अच्छी और कंप्लीट ज़िंदगी जीने में मदद करे। तो उसके लिए देखिए क्या क्या चाहिए है, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल
एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल स्किल्स, यानी कि सिर्फ कोई भी एक स्किल काफ़ी नहीं है, देयर आर वैरायटी ऑफ स्किल्स जो कि एक स्टूडेंट को इम्पार्ट किए जाने चाहिए हैं सो दैट वो आगे चल के एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। सो इकोनॉमिक स्किल मतलब ऐसा स्किल बच्चे को दो जिससे कि वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉलो कर सके और अपनी जो लाइवलीहुड है पैसा कमा सके, जिससे कि वो अच्छा जीवन यापन कर सके। इंटेलेक्चुअल, यानी कि बच्चे के माइंड को सोचने और समझने के लिए ट्रेन किया जाए। एस्थेटिक का मतलब होता है वो लोग जो एडमायरर होते हैं खूबसूरती के। सो नेचर का एडमायरर हो स्टूडेंट, नेचर का बारे में उसको चीज़ें समझ में आती हो, नेचर में उसको अच्छा लगता हो और वो सिर्फ अपनी नहीं सोसाइटी की और नेचर की भी टेक केयर करना, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना जानता हो। सोशल, सोसाइटी का एक एक्टिव और इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, सोसाइटी में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, रिफॉर्म्स लाने में भी मदद करे। एंड स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअल वर्ड बहुत बार आएगा यहाँ पे। स्पिरिचुअल से मतलब है बेसिकली एक ऐसा इंसान जो अपनी बॉडी को योगा और मेडिटेशन के थ्रू ट्रेन कर सके, ठीक है, सो दैट उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़े। नेक्स्ट, द मोस्ट इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर इज ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डालनी है। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होनी चाहिए है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि भाई इंडियन सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के और कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह होने चाहिए है जहां पर अलग अलग कास्ट और कल्चर के लोग एक साथ बैठ के डिस्कशन करें और उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको भुला दें। नेक्स्ट, एक और सबसे बड़ा एम एजुकेशन का क्या होना चाहिए है, सर्विस टू द नेशन एंड टू द सोसाइटी ऑल्सो एंड टू ह्यूमैनिटी ऑल्सो। आपने जन्म लिया है सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी तरफ भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कुछ सोशल सर्विस करने का आपका फ़र्ज़ है। नेक्स्ट, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रीजेनरेशन, इंसान के जो सोच विचार हैं उसको सही रास्ते पे लाना, दैट इज़ एजुकेशन। कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, अपने कल्चर को नो डाउट रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन साथ के साथ हार्मनी में भी रहिए, दूसरे कास्ट और कल्चर के लोगों के साथ ब्रदरहुड बना के रखिए। एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, ऑब्वियसली माइंड का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि एजुकेशन के थ्रू होना चाहिए है। शांति निकेतन और विश्व भारती, ये जो हैं दो स्कूल्स हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के टाइम पे, जो कि इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स पे और रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी पर ही बेस्ड थे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट इज डॉक्टर राधाकृष्णन जीज आइडियाज़। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्होंने भी कुछ एम्स ऑफ एजुकेशन दिए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इन्होंने एजुकेशन को डिफाइन किया है एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज। तो यानी कि एजुकेशन, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए है जिसमें बच्चे को इस तरीके से एजुकेट किया जाए, उसके माइंड को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो समाज में बेहतरी के लिए बदलाव ला सके, हमारी सोसाइटी में नए नए और अच्छे प्रोडक्टिव चेंजेस ला सके। इसके अलावा हमारे कल्चर में भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, उनमें भी बदलाव लाया जा सके और इकोनॉमिकली हमारे नेशन का जो स्टेटस है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिर्फ नॉलेज और स्किल इम्पार्ट करने में नहीं है, बल्कि ये सीखने में कि दूसरों के साथ कैसे हार्मनी में रहा जाए। हम लोग ज़्यादातर पढ़ते आए हैं कि भाई एजुकेशन क्या है, नॉलेज और स्किल इम्पार्ट करना, लेकिन सिर्फ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या स्किल बच्चों को इम्पार्ट करना, शिक्षा सिर्फ उतना ही नहीं है। आज के टाइम पर अगर आप देखिए तो हम लोग टॉलरेंट एटीट्यूड नहीं रखते, हमें लगता है कि सिर्फ हमारी बात सही है, दूसरे की ओपिनियन गलत है। ऐसा नहीं है। अगर हार्मनी में रहना है, सबके साथ बना के रखनी है, तो एक टॉलरेंट एटीट्यूड होना चाहिए। और राधाकृष्णन जी ने कहा है कि हमारी एजुकेशन ऐसी ही हो जो लोगों को ये सिखा सके कि सिर्फ उनका खुद का ओपिनियन सही नहीं होता है, आप दूसरे की भी बात सुनिए, ना उसकी बात गलत है ना आपकी बात गलत है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ डिफरेंस इन योर परसेप्शन। लोगों के नज़रिए चीज़ों को देखने के, लोगों के परसेप्शन अलग हैं। तो बेसिकली शिक्षा वो है जो हमें ब्रदरहुड के साथ, लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कास्ट, दूसरी कल्चर के लोगों के साथ अच्छी तरीके से रहना सिखा सके बिना लड़ाई झगड़े के। और बहुत ज़्यादा
फोकस किया है राधा कृष्णन जी ने इस बात पे कि एम ऑफ एजुकेशन है टू ब्रिंग नियरर टू गॉड। इनका बहुत ज़्यादा मानना था कि देयर इज़ सम सुपर नेचुरल पावर जो कि भगवान है, और उस सुपर नेचुरल पावर का आपके लिए क्या आदेश है, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनको मानना और अपनी ज़िंदगी का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उसको पहचानना और पूरा करना, ये एजुकेशन का एम होना चाहिए है। एजुकेशन ऐसी हो जो आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का रियलाइजेशन करा सके, आपको समझा सके कि व्हाट इज़ योर पोटेंशियल, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, आपको लाइफ में अल्टीमेटली क्या अचीव करना है और कैसे आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड के साथ मिलजुल के सबके साथ रहना सिखा सके। नेक्स्ट, अब इनका कहना है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए तो जो हमें अदर वर्ल्ड दिखा सके, एक ऐसा अदर वर्ल्ड जो कि इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, सिर्फ हम लोग नहीं हैं, देयर इज़ दिस होल यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियां हैं, देयर आर सुपर नेचुरल पावर्स। तो वो जो चीज़ें इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, जो दिखती नहीं है हमको, जो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है शायद, तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए है जो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों की भी नॉलेज दे सके। हम जो है जितना हमें दिखता है हम उसके बियॉन्ड भी देखने की कोशिश करें, मीन्स ऑब्वियसली हम लोग साइंटिफिक रिसर्चेस भी करें। देन एजुकेशन हमको दूसरा जन्म देती है, इट गिव्स अस सेकेंड बर्थ, क्योंकि एजुकेशन से ही हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी क्या है, हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम कितना डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने बोला है एजुकेशन वो है जो इंसान की, इंडिविजुअल की ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली इस एजुकेशन से हर स्टूडेंट एम करता है कि वो अच्छा कमा सके, अच्छा लाइफ, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जी सके, और उसके लिए जो है एजुकेशन को क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को होल मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसी भी पर्सन को आप होल, कंप्लीट तब बोलते हैं जब वो फिजिकली भी डेवलप्ड हो, वाइटली मीन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स उसके अंदर हो, मेंटली भी डेवलप्ड हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो उसका, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब अगेन है योगा, मेडिटेशन, कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, एंड ऑब्वियसली भक्ति और पूजा भी करना है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए हैं, तब हम कहेंगे कि होल मैन है, कंप्लीट है एक इंसान। एजुकेशन किस चीज़ को जन्म दे, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की फिलॉसफी को। सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए हैं, और इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम वो होगा एजुकेशन का जो बैलेंस्ड ग्रोथ पे ध्यान देगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिमाग में भर लेना, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ समथिंग दैट गिव्स यू विजडम, आपको सही निर्णय लेना सिखाना, सही डिसीजन मेकिंग पावर, सही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर जो डाल सके, वही सही शिक्षा है, वही सही एजुकेशन है। बाकी इन्होंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाए। इनका कहना ये था कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करने से बच्चे को हर फील्ड की नॉलेज नहीं होती है, जबकि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज कभी ना कभी काम आ सकती है। सो ही फॉलोड एंड एडवोकेटेड द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज बच्चों को दी जाए। प्लस इन्होंने कहा करिकुलम, सिलेबस ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए हैं जो बच्चे के जीवन में जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ हों उसमें काम आए। इन्होंने होम साइंस वगैरह के सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कराए थे स्पेशली फॉर वुमेन। तो इनका कहना था कि लाइफ में एक्चुअल में जिसको जो काम करना है या जो काम करने का शौक है, ठीक है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए है। फिर देखिए स्पेशली फॉर वुमेन इन्होंने होम साइंस, कुकिंग, फाइन आर्ट्स, एथिक्स, रिलीजन, ये सारे सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसके अलावा इन्होंने मेथड ऑफ एजुकेशन भी बताया है जिसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए इन्होंने क्या मेथड ऑफ टीचिंग बताया है। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, रिलेशनशिप ऑफ नेचर एंड सोसाइटी। इनका भी कहना वही है कि नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है, और टीचिंग का मतलब सिर्फ किताबों से पढ़ाना या लेक्चर देना नहीं होना चाहिए है। बच्चे खुद से ऑब्जर्व करके सीखें, खुद से वो चीज़ें क्रिएट कर पाएँ, एक्सपेरिमेंट करें, मैनिपुलेट करें, तब जाके नई नई चीज़ें और रिसर्चेस हो पाएंगी सोसाइटी में।
इसके अलावा मॉरल वैल्यूज़, बच्चों को आदर्शवादी बनाना, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ इम्बाइब करना, वो बहुत ज़रूरी है। जिंदगी का बेसिक एम क्या होना चाहिए? नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ मतलब खुद को पहचानो, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपकी ज़िंदगी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पहचानना, ये अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है। टेंडेंसी टू मोनिस्टिक आइडियलिज्म। नाउ व्हाट इज दिस मोनिस्टिक आइडियलिज्म? इसका मतलब होता है देयर इज वन सुप्रीम पावर जिसमें आप मानते हैं, हम सब एक सुप्रीम पावर में मानते हैं विच इज गॉड, हम सब भगवान में मानते हैं और वो हमारे लिए सुप्रीम पावर है। तो इन्होंने बोला कि सब कुछ करते करते उस सुप्रीम पावर को नहीं भूलना चाहिए है। हमारे रिलीजियस बुक्स में जो कोर वैल्यूज़ और आइडियाज़ दिए गए हैं उनको भी सही तरीके से समझ के फॉलो करना चाहिए है। इंडियन थॉट इज ऑल इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम किसी भी कास्ट, किसी भी कल्चर के लोगों को अलग नहीं रखना चाहते हैं। हम सबके दृष्टिकोण को, सबकी ओपिनियन को, सबके परसेप्शन को महत्व दे सकें। हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, हर तरीके के लोग जो हैं साथ में बैठ सकें, एक दूसरे के डिफरेंसेस को भुला सकें, और जो डेवलपमेंट हो देश का उसमें हर किसी को लिए कुछ ना कुछ हो। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए है जो हर कास्ट कल्चर के लोगों को बेनिफिट कर सके। सो इट इज़ ऑल इंक्लूसिव और टॉलरेंट एटीट्यूड होना चाहिए है। दूसरे की बात भी सही, हमारी भी सही है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग परसेप्शन है, बट कोई गलत नहीं है। फिलॉसफी शब्द को बहुत महत्व दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं, फिलॉसफी को इंडिया में बोलते हैं दर्शन, दैट इज सीइंग इट। लेकिन दर्शन, सीइंग इट, फिलॉसफी का मतलब होता है उन चीज़ों के दर्शन करना, उन चीज़ों को देखना विच इज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ योर आइज ऑफ सीइंग। हमारी आंखें जो देख सकती हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पड़े हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड देखना, यानी कि दिमाग में एक विजन होना, वो ज़रूरी है। तो फ्यूचर के बारे में विजन होना, विजन बनाना, उस पर फोकस किया है इन्होंने। स्पिरिचुअलिज्म को बहुत महत्व दिया है एंड इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कर्मा, रीबर्थ और साल्वेशन की थ्योरी सच है। कर्म के हिसाब से फल मिलता है, दोबारा भी लोगों का जन्म होता है जिसमें वो अपने पाप और पुण्य काटते हैं। तो ये जो कर्मा, रीबर्थ और साल्वेशन की थ्योरी है, इस पे इन्होंने फोकस किया और इसीलिए कहा है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए हैं ताकि इंसान को मुक्ति मिल सके, और अगर रीबर्थ हो तो कोई दुख तकलीफ ना हो। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करिए, अच्छे एक्शंस कीजिए। इस चीज़ पे राधा कृष्णन जी ने फोकस किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न थे गरीबों के लिए, स्पेशली जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए इन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इन मैन। इंसान के पास दिमाग तो है ही ना, हर इंसान के पास है, भगवान ने दिया है। और स्टेज के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी अलग अलग एज के अकॉर्डिंग वो अपने आप डेवलप भी होता है। बस एजुकेशन क्या करती है, वो परफेक्शन, वो माइंड जो हमारे अंदर ऑलरेडी है उसको क्या कर देती है, उसको जो है सही टाइम पे सही तरीके से स्टिमुलस प्रदान करके डेवलप कर देती है। भाई अगर हम कुछ सोचेंगे ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हायर लेवल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जन्म नहीं लेगी। तो भले ही हमारे पास दिमाग है, उसको स्टिमुलेट करना तो ज़रूरी है ना, सोचोगे तो खुद से। सो बेसिकली वो परफेक्शन जो ऑलरेडी हमारे अंदर है उसको जो है और अच्छी तरीके से निखार के लाना, दैट इज़ द वर्क ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, एजुकेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑब्वियसली हमेशा चलता रहता है। लाइफ टाइम इंसान अपने नए नए एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और ये ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को कवर करे, फिजिकल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल, स्पिरिचुअल। एजुकेशन ऐसी है जो फिजिकली आपकी बॉडी को भी ट्रेन करे, तभी गेम्स पीरियड होते हैं, और इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। ठीक है, मटेरियल का मतलब क्या, ऑब्वियसली हर किसी को जीने के लिए पैसा भी चाहिए, मटेरियल वेल्थ चाहिए है, तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करने में हेल्प कर सके। इंटेलेक्चुअल, दिमाग का डेवलपमेंट कर सके। लेकिन विवेकानंद जी ने जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कही है, इन्होंने देखिए यहाँ शब्द लिखवाया है इमोशनल। इन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचना और दिल से नहीं सोचना, ये सबसे ख़राब चीज़ है जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमें सिखाई है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमें लॉजिक सिखाया,
हमें ये सिखाया कि हमें कैसे हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना है, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। हमें दिल से भी सोचना चाहिए है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो फीलिंग्स पर डिपेंडेंट होते हैं, सो इमोशंस की भी जगह होनी चाहिए है। मॉरलिटी, आदर्शवादी तो बनाना ही है बच्चों को, और स्पिरिचुअल, अगेन योगा, मेडिटेशन, हमारी रिलीजियस बुक्स और गॉड के बारे में भी ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, और जो हमारी कोर वैल्यूज़ है हमारे रिलीजन की वो भी फॉलो करना है। ये इंडिया से 4 मेन बुराइयां हटाना चाहते थे। प्रीस्ट क्राफ्ट, प्रीस्ट क्राफ्ट क्या होता है? वो जो हमारे यहाँ तंत्र मंत्र टाइप की विद्या होती है उसको हटाओ। गरीबी को हटाना। इग्नोरेंस, हम अच्छे से जी रहे हैं, सब बढ़िया है, बट दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है। सो बेसिकली जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनकी इस इग्नोरेंस को दूर करना। दे शुड थिंक अबाउट द सोसाइटी ऑल्सो, दे शुड थिंक अबाउट द कंट्री ऑल्सो। एंड टायरनी ऑफ द वाइस, कुछ लोग ऑब्वियसली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। होता क्या है, जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो दूसरों को कंट्रोल करने की, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ टायरनी ऑफ द वाइस। वाइज लोगों की ये जो कंट्रोलिंग हैबिट है, ये जो वाइज लोग होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, ये जो इनकी आदत है इसको ख़त्म करना है। बिकॉज यही वाइज लोग अगर चाहें और सबके बारे में सोचने लगे तो हमारा देश डेवलप हो सकता है। एम एट रिफॉर्मिंग द ह्यूमन माइंड, एजुकेशन ऐसी हो जो ह्यूमन माइंड को रिफॉर्म कर सके, रिफॉर्म्स के लिए तैयार कर सके, उसके अंदर नई सोच डाल सके। कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव शिक्षा का होना चाहिए है नेशन को कंट्रीब्यूट करना। नेशन को कंट्रीब्यूट करने के बहुत तरीके हैं। यू कैन बी अ सोशल रिफॉर्मर, यू कैन बी अ लीडर, आप एक इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, या आप सिर्फ अच्छा कमा के भी कहीं ना कहीं अपने देश की इकोनॉमिक वेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ये सब एक्टिविटीज़ आपको बिना करप्शन के करनी है। The ideal of this type of education would be to produce an integrated person. Again, आप देखिए ये बात सबने कही है, whole man, integrated person, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से नहीं सोचे, दिल से भी सोचे, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे या कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं हो, नेचर भी इम्पॉर्टेंट हो, कंट्री भी इम्पॉर्टेंट हो, सोसाइटी भी इम्पॉर्टेंट हो। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एबिलिटी नहीं, फिजिकल एबिलिटी भी हो, मेंटल एबिलिटी भी हो, मॉरल एबिलिटी भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, सो उस इंसान को हम बोलेंगे कि वो इंटीग्रेटेड पर्सन है, और ऐसा पर्सन हमको एजुकेशन के थ्रू डेवलप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, द मेन एसेंस ऑफ एजुकेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों के बारे में सोच सके। सबसे बेस्ट टीचर क्या होता है? एक्सपीरियंस। लाइफ में जितना कुछ एक्सपीरियंस सिखाता है उतना और कुछ नहीं। द सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज टू टेक व्हाट इज एसेंशियल, ये याद रखिए। अब यहाँ पे इन्होंने भी कॉग्निटिव लोड वाली बात कह दी कि भाई कॉग्निटिव लोड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि दिमाग मिल गया है तो भैया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करते जाओ, नहीं, सही इन्फॉर्मेशन फीड करो। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करना दैट इज़ वेस्टेज ऑफ योर मेमोरी। सो एसेंशियल क्या है, ज़रूरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, वो चीज़ सिखाई जानी चाहिए है। इन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो तो पूरा का पूरा गलत है। क्यों? क्रैम, रटना सिखाया जाता है बच्चों को, सोचना नहीं सिखाया जाता है, हाउ टू थिंक, तो उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दब जाती है। इसीलिए प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन गलत है, ठीक है। और इसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है? इसका आउटकम ये निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं, जो भी हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, और जो हमारी इंडियन वैल्यूज़ हैं उनको भूलते जा रहे हैं। जबकि इनका कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए है। हमारी इंडियन वैल्यूज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंग हमको सीखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। हर एक बच्चा खुद के लिए डिसाइड कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, और इसके लिए उसके माइंड का डेवलपमेंट होना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि उसको रटा दो, हाँ भाई ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, होता यही है। बट इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी पर्सन इज़ यूनिक, और उस पर्सन की खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एडुकेट आवर पीपल, और इससे बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ये जो समाज में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ से सॉल्व हो सकती हैं, तब जब हमारे यहाँ के लोग एजुकेटेड हों। लोग एजुकेटेड होंगे तो वो एक नो क्लास सोसाइटी फॉर्म कर सकेंगे, जहाँ पर सामने वाले को कास्ट या कल्चर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, सब आपस में मिलजुल के रहेंगे। पॉवर्टी जैसी चीज़ ख़त्म हो सकेगी, लोग आइडियलिस्टिक बनेंगे तो करप्शन नहीं होगा। तो एजुकेट करना ये जो है
एक रूट है जिससे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही हु हैज़ नो हार्ट एंड ओनली ब्रेन्स डाइज ऑफ ड्राइनेस। इन्होंने कहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, दिल नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचता है, वो सूखा हो जाता है। यहाँ पे सूखे का मतलब क्या है? बेसिकली एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो ये भूल जाता है कि अल्टीमेटली उसका लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। सिर्फ पैसे कमाना, दिमाग से सोचना, दूसरों को ठगना या कंट्रोल करना, दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, खुश रहना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस दिमाग से नहीं, हैप्पीनेस दिल से होती है, इमोशंस वहीं से आते हैं। तो इंसान खुश रहना भूल जाता है। सो इन्होंने बोला था कि बिल्कुल भी हार्ट नहीं होना और सिर्फ ब्रेन होना ये गलत है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं वो लोगों को दिमाग से सोचना सिखाता है और जो फीलिंग्स है उसको इग्नोर करता है, विच इज़ रॉन्ग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी। महात्मा गांधी जी की फिलॉसफी हम सब जानते हैं, नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ पे बेस्ड होगी। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने बोली है फ्री कंपलसरी एजुकेशन। इनका कहना था 6-7 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त में शिक्षा होनी चाहिए है। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन क्यों? क्योंकि इनका कहना था माइंड को डेवलप करने के लिए हैंड्स की ट्रेनिंग होना, स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा था स्किल ज़रूर सिखाया जाए। सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे इन्होंने ये कहा था क्योंकि एक साथ इंडिया इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि वो हायर एजुकेशन में भी इन्वेस्ट कर दे, मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी खुलवा दे, और प्राइमरी एजुकेशन में भी इन्वेस्ट कर दे कि भाई स्कूल्स भी खुलवा दे। इतना पैसा तो एकदम से हो नहीं सकता गवर्नमेंट के पास। सो प्राइमरी एजुकेशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। भाई प्राइमरी एजुकेशन सबके पास होनी ही चाहिए है। हायर एजुकेशन को इन्होंने बोला था उस टाइम पे कि थोड़े समय के लिए हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट लिटरेसी लेवल तो बढ़े, बेसिक नॉलेज तो सबके पास होनी चाहिए है। बेसिक लिखना, रीड करना, राइट करना, बोलना, वो तो सबको आना चाहिए है। सो इसीलिए इन्होंने बोला था कि हायर एजुकेशन कुछ समय के लिए पोस्टपोन करी जा सकती है, प्राइमरी एजुकेशन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? मदर टंग। इन्होंने बोला अननेसेसरी ज़्यादा फुटेज खाती है भाई इंग्लिश, अननेसेसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश को नहीं देने का। अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो हिंदी है, उसी में पढ़ाओ लिखाओ, उसी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ। क्रीड ऑफ नॉन वायलेंस, भाईचारे से मिलजुल के रहो, लड़ाई दंगा फसाद नहीं करना है। डिग्निटी ऑफ लेबर, मशीनें तो आ गई लेकिन आज भी हम लोग कहते हैं ना हैंडलूम, हाथ से बनी हुई चीज़ें, उनकी इम्पॉर्टेंस अलग ही होती है। तो इन्होंने कहा डिग्निटी ऑफ लेबर, आदमी हाथ से जब कुछ बनाता है ना, वो मैनुअली जो काम कर रहा है ना, उसको उस चीज़ के लिए इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस रैदर देन थ्योरी। इन्होंने बोला था भाई ऐसा है, मेरी फिलॉसफी तो एक्टिव फिलॉसफी है, यहाँ पे एक्चुअल में काम करना ही सबसे ज़रूरी है, ना कि टेक्स्ट बुक वगैरह, है ना। सो एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस रादर देन थ्योरी। सोशल अवेयरनेस एंड सर्विस, समाज में क्या हो रहा है, समाज के किस वर्ग को मदद की ज़रूरत है, कैसे उनको सर्विस दी जा सकती है, ये सिखाया जाए बच्चों को। इन्होंने अपनी फिलॉसफी में तीनों चीज़ों के बारे में बात करी है। नेचुरलिज्म, नेचर को इम्पोर्टेंस दी जाए, नेचर के करीब लाया जाए बच्चों को। आइडियलिज्म, आदर्शवादी बने बच्चे। और प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएँ। इसके अलावा एक चीज़ और है, इनके नेचुरलिज्म का ये भी मतलब था, इनका कहना ये था कि बच्चों पे भरोसा रखो, उन्हें हर समय डंडे से मार के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हर समय कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इनका बच्चों के बेसिक नेचर पर विश्वास करो। अगर तुम जो है उनको रिस्पेक्ट करना सिखा दोगे और वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो अपने आप कंट्रोल में रहेंगे, अपने आप डिसिप्लिन में रहेंगे। ये उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा बच्चों का, ये भी इन्होंने बोला था। इसके अलावा आइडियलिज्म, इनके लिए आदर्शवादिता क्या थी गांधी जी के लिए, कि हमेशा हम लोग सच्चाई, ट्रुथ का पाथ फॉलो करें और नॉन वायलेंस का, लड़ाई दंगा फसाद नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। एंड द लास्ट वन, ही एम्फसाइज्ड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। भाई ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाता है, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, इमोशनल, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो एक तरीके से ये बात जो है ये सबने कही है कि कंप्लीट पर्सन, होल पर्सनालिटी तब डेवलप होती है जब कोई भी इंसान, उसका मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल फीलिंग्स भी उसके अंदर हो, स्पिरिचुअल ज्ञान भी उसके पास हो, और इसके साथ साथ फिजिकल एबिलिटी भी उसके पास हो। तब हम कहेंगे कि हाँ भाई ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है वो हो गया है।
तो देखिए इसी के साथ हमारे जो इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स थे इनकी भी फिलॉसफीज़ ख़त्म हुई। अच्छा, दूसरी चीज़, ये काफ़ी आपको मिक्सअप होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि देखिए घूम फिर के सबने सेम बात बोली है, कहने का तरीका अलग है। तो इस केस में जो है आप लोग एक बार नोट्स को ज़रूर रीड कीजिएगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसने बोला है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन। किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ऐसे डायरेक्टली इनकी बोली हुई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, और डायरेक्टली जो बोली हुई स्टेटमेंट्स आ जाती है फिर उसमें आपको ऑथर का नाम याद होना चाहिए है। तो इसीलिए इसमें जो है आप लोगों को नोट्स भी एक बार रीड करने पड़ेंगे इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स के मामले में। थैंक यू।